हाँ। अब जैसे लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हमने हमारा जो सेशन था लास्ट क्लास, ये तो अभी एक स्पेशल सेशन हुआ था। आपने ज्वाइन किया था स्पेशल सेशन जो अभी लास्ट वीक हुआ था? अच्छा, आपने कर्मा वाला किया था, अच्छा। ठीक है। अच्छा, नहीं किया था। उससे पहले जो हमारे सेशन था वो था मॉरल एंड इमोरल ऑफ कृष्णा। ठीक है। कि जो जो हमें गलत बोला कि भाई, हम कृष्ण को अलग अलग चोर भी बोला जाता है, ये सब क्या 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 कहा जाता है। तो उनको क्लैरिफाई हमने किया था उस सेशन में। आज उसी से ही रिलेटेड कृष्ण के बारे में ही, उनके ऑपुलेंसेस के बारे में है। आपने अटेंड किया था? अच्छा। शिवानी साहब अटेंड, ओके शिवानी जी। तो उसके बारे में हमारी आज क्लास है, 6 ऑपुलेंसेस ऑफ कृष्ण। ऑपुलेंसेस का मतलब होता है ऐश्वर्य। कि कुछ, देखिए, हम भगवान हमसे, देवताओं से अलग कैसे हैं और क्यों हैं। ठीक है। अगर हम देखें तो उनके में जो क्वालिटीज हैं, हमारे में भी है, देवताओं में तो है ही है। बट जो उसकी इंटेंसिटी है, जो लेवल है, वो क्या है, असीम है, अनलिमिटेड है। तो वही चीज हमको क्या, वो हमसे बिल्कुल अलग भी है। उनका मैच कोई नहीं कर सकता। तो आज हमारी जो क्लास है वो इसी के बारे में है, ऑपुलेंसेस ऑफ कृष्ण। वैसे तो उनके जो ऐश्वर्य हैं बहुत सारे हैं, बट मेन जो ऐश्वर्य जो जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे वो है हमारे, वो मेन 6 हमारे ऑपुलेंसेस हैं। ठीक है। तो जो हमारे, अगर हम शुरू करें, जो मेन 6 हैं हमारे, वो है हमारे ये। सबसे पहले आता है हमारा रेनन्सिएशन। रेनन्सिएशन का मतलब क्या होता है, वैराग्य। देन वी हैव वेल्थ। ठीक है। मीन्स पैसा, संपत्ति, फेम, यश। फेम मीन्स यश। नेक्स्ट इज ब्यूटी, सौंदर्य। देन वी हैव स्ट्रेंथ, कि वो कितने उनके में कितनी शक्ति है। देन वी हैव नॉलेज, ज्ञान। ये जो 6 मेन ऐश्वर्य हैं, ये क्या है उनके में, मीन्स इसका मैच इस दुनिया में, किसी दुनिया में कोई मैच नहीं है जितना उनमें है। रिनंसिएशन, वेल्थ, फेम, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, नॉलेज, जो भी हम लेते हैं, जो भी हम बोले, उसका मैच कहीं से कहीं पे भी नहीं हो सकता उनका। तो आज हम इसी के बारे में करेंगे डिस्कस। तो हमारा ये पराशर मुनि ने विष्णु पुराण में ये 6 ऑपुलेंसेस के बारे में बताया है। ठीक है ना, 6 चैप्टर में है ये सारा। तो हमारे जो, अब आपको मालूम है कि सबसे पहले हमारा आता है कि हमारा वेल्थ, संपत्ति। ठीक है। आपको पता है कि जो कृष्ण जी हैं, उनकी कितनी रानियां थी? किसी को पता है? चारू जी, शिवानी जी, आपको पता है कि उनकी कितनी रानियां थी? कृष्ण जी की टोटल कितनी रानियां थी, उनकी क्वींस कितनी थी? ये 16,108। जी बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा चारू जी। 16,108 रानियां थी। अब, और हर एक को इंडिविजुअल इंडिविजुअल क्या मिला हुआ था, पैलेस। और पैलेस भी कोई छोटा सा नहीं, बड़ा सा पैलेस। और वो पूरा का पूरा पैलेस किससे, पूरा गोल्ड, डायमंड, जूल, सब से वो डेकोरेटेड था।
ठीक है, तो ऐसा पैलेसेस, ऐसा उनके पास वेल्थ था। और जो हमारे अ, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, सुदामा जी का एग्जाम्पल, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, सुदामा जी उनके कौन थे? चाइल्डहुड फ्रेंड थे। एक बार जब वो उनसे मिलने आए, ठीक है, कृष्ण जी से मिलने आए, उनके पैलेस में द्वारका आए, तो वो भागते भागते उनके पास सुदामा जी से मिलने, जैसे उनको उनको न्यूज मिली कि सुदामा जी उनसे मिलने आए हैं, कृष्ण जी भागते भागते सुदामा जी के पास आए। और और क्या सुदामा जी क्या थे, उन वो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा परेशान थे, ठीक है, उनके पास कुछ नहीं था। तो बट वो तब भी उनको कि खाली हाथ नहीं आना, तो वो उनके लिए क्या लेकर आए? चिप्ड राइस, मीन चिवड़ा, जो हमारा पोहा होता है, वो चीज लेकर आए कृष्ण जी के लिए। पहले तो वो झिझक रहे थे कि भी मैं एक छोटी सी पोटली में एक ये लेकर आया हूँ, चिवड़ा लेकर आया हूँ मैं, और मैं एक द्वारका के राजा को कैसे दूं। बट कृष्ण जी ने क्या कहा? दो मुझे, जो तुम क्या क्या तुम्हारे हाथ में कुछ लाए, तुम छुपा रहे हो, तो मुझे दिखाओ कि भी क्या है। तो उन्होंने उनसे ले लिया। तो वो क्या था, उन्होंने देखा चिप्ड राइस, और वो बहुत प्यार से, बहुत प्यार उन्होंने उसे खाया। अगर आपने सुना है, ये इसका एक सॉन्ग भी है, कुछ इस तरह है वो, पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग नाम किया है, दूसरी मुट्ठी लेते ही पृथ्वी लोक का वैभव दिया है, तीसरी तीसरी मुट्ठी लेते हुए वैकुंठ देते लक्ष्मी जी ने उन्हें रोक लिया है। कि उनको वो क्या, इसका मतलब क्या है इस गाने का? इसका मतलब है कि भगवान को कुछ भी, कि चिवड़ा देके तो बहुत छोटी सी चीज है, करेक्ट, तो उनको ये मटेरियल वैल्यू से उनसे उनको कुछ नहीं मतलब है, उनको मतलब है आप किस भाव से, किस डिवोशन से, किस प्यार से आप उनको कोई चीज दे रहे हो। चाहे गीता में भी लिखा हुआ है कि भी अगर आप उनको पानी, पत्ता, फूल, कुछ भी देते हो, बट विद फुल डिवोशन, पूरे प्यार से, प्रेम से अगर आप देते हो, तो वो उनको एक तरह से 56 भोग के हिसाब से उनको प्यारा है उन्हें। तो वैल्यू मैटर नहीं करती, आपका डिवोशन, आपका भाव वैल्यू करता है उनके लिए। तो उन्होंने क्या किया, उनको अ, उनके जो कुटिया थी, छोटी सी टूटी हुई कुटिया थी, उसकी जगह क्या आ गया? महल आ गया, बहुत बड़ा महल आ गया, जिसमें दास वगैरह, फिर जूल, सब कुछ उन्होंने उनको दे दिया। ठीक है, तो ये, और इतना पैसा कि अब तीसरी मुट्ठी, अब जैसे इस गाने में बोला है, तीसरी मुट्ठी में वैकुंठ भी देने लगे, कि भी वैकुंठ जो उनका धाम है वो भी वो देने लगे। तो उनके पास इतने असीम वेल्थ है उनके पास, कि वो सब कुछ दे सके। अगर आप देखो तो उनकी उनकी वाइफ कौन? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी कौन है? लक्ष्मी, पैसा, पैसे से हम रिलेट करते हैं, अब लक्ष्मी जी भी उनकी कौन है? अर्धांगिनी है। वो भी उनको क्या करती है? पूजती हैं। तो इसका मतलब लक्ष्मी जी से भी ऊपर हुए वो, है ना? तो इसका मतलब कि लक्ष्मी जी भी उनके सामने, लक्ष्मी भी, पैसा भी उनके सामने कुछ नहीं है, वो इतने ज्यादा वेल्दी हैं। ये चीज क्लियर हुई ना, वेल्थ का? नेक्स्ट जो हमारा, आई थिंक हो, हाँ, चल ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब हुआ शक्ति। अब आपको मालूम है, हमने बहुत सारी लीलाएं उनकी सुनी है, पढ़ी है ना? तो हमने देखा है कि भी उन्होंने अपनी छोटी सी एज में, सबसे पहले जब वो ऑलमोस्ट 1 मंथ के थे, ठीक है ना, 1 मंथ में बच्चा क्या होता है, 1 मंथ में तो बच्चा बोल भी नहीं पाता, ना खड़ा हो पाता है, ना कुछ कर पाता है। तो तब भी उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूतना, पूतना के बारे में तो आप सबको पता होगा, है ना? पूतना जैसी राक्षस जो थी, डीमन थी, उसको क्या किया था? मारा था।
ठीक है ना। तो पूतना क्या उनको मिल्क फीड करने आई थी, और उसी को ही मिल्क फीड करते उनको मार दिया पूतना को। ठीक। तो वो चीज किया। फिर अगर आप यहाँ पे पिक्चर्स में आप देखो, ये सब अलग अलग रूप में, ठीक है, कृष्ण जी को मारने आए थे। तो उन्होंने ये सब लीलाएं क्या करी, 1 मंथ 7 मंथ के थे, या फिर कुछ ईयर्स के थे, 7 ईयर्स के थे। तो ये सब चीजें अगर हम जो बड़े, अगर हम कहते हैं हम बड़े हैं, तो क्या अब हम ये सब कुछ भी कर सकते हैं क्या? हम किसी नॉर्मल बंदे से भी आराम से लड़ सकते हैं बगैर मार खाए? लड़ लेंगे, बट ये है कि मार तो खाएंगे खाएंगे, ये तो चीज होती होती है ना। तो बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ अगर आप ये देखो, ये काट, ठीक है ना, ये जो नेक्स्ट वाली, ये वाली जो अगर आप ये वाली पिक्चर देखो, तो इसमें क्या है, इसमें क्या दिख रहा है आपको, वो एक काट के रूप में, ठीक है ना, क्या आया, डीमन आया। तो उन्होंने एक अपने पैर की छोटी सी छोटे से पैर से ही उन्होंने उसने उसको क्या किया, काट को उल्टा दिया और उसको मार दिया। ठीक है ना। तो इसी तरह हमारे जैसे ही अग्रासुर आया, बकासुर, वत्सासुर, नरकासुर, ये सब आए, इवन जो भवंडर के रूप में भी आए। तो उन्होंने अपना क्या किया कि पूरा का पूरा ये त्रिनवर्ता था इस काट। अच्छा अच्छा, काट में जो वो था, वो हमारे वो था हमारा क्या नाम था, काट में हमारा जो था वो था व्योमासुर थे, ठीक है ना, व्योमासुर थे वो। और जो हमारा जैसे वर्लपूल के वर्लविंड के जो भवंडर जो होता है, ठीक है ना, वो हमारा त्रिनवंतर सुर था। तो उसमें क्या किया उन्होंने कि वो उसे क्या करना चाहते थे, भगवान उन एज अ बेबी जब वो थे, वो उनको लेके, तो उन्होंने अपने आप को इतना हैवी बना लिया कि वो उसको उठा ही नहीं पाए, और उसी में ही उन्होंने उसको क्या किया, उस त्रिवंद्रसुर को मार दिया। ठीक है ना। और अगर आप यहाँ पे पिक्चर अगर आप यहाँ पर देखते हैं, तो ये, ठीक है ना, तो ये एज अ स्नेक अघासुर अपने, उसने क्या किया, एक सांप की तरह है, और उसने क्या किया, मुंह खोल के रखा, और जितने भी गोपियां वगैरह थे, सबके सब गुफा समझकर क्या हुआ, उसके अंदर जाते गए। तो उन गोपियों को, अपने गोप और जितने भी थे ग्वाले वगैरह थे, उन सबको भी बचाया, और उसको भी अघासुर को भी मार दिया। ठीक है ना। फिर आपका ये जो हॉर्स में जो था, ये आपका केशी केशी था, केशी मारा था। ठीक है ना। फिर हमारा, फिर अगर आप देखें तो कंस कंस को भी मारा था। कंस को भी कैसे मारा था, कंस को भी किस किस एज में मारा था, आपको पता है किस एज में कंस को मारा था? 11 साल के थे आई थिंक। हाँ जी, 11.5 ईयर्स के थे, सिर्फ 11.5 मीन्स नॉट इवन टीनेजर। तो उन्होंने, कंस कंस क्या थे, कंस बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ में, और बहुत ज्यादा कहो तो पूरे के पूरे उन्होंने सारे तीनों लोगों को अपने अंडर किया हुआ था। तो वो इस तरह के थे, तो उनको भी उन्होंने क्या किया, मार दिया था उनको। ठीक है ना। अक्सर अगर हम बोले तो मारा भी, मारना वर्ड ठीक नहीं है, उन इन सब डीमंस को क्या किया था उन्होंने, उनका उद्धार किया था। क्योंकि अगर आप कहते हैं ना कि अगर मरते हुए अगर आप भगवान को भी देखें, तो आप क्या होते हैं, आप मुक्त हो जाते हो। तो उन सबको आप उन्होंने क्या किया, मुक्त किया, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से उनको मारा, और उनको देखते हुए ही ये सारे डीमंस मरे। तो उन इन सबको उन्होंने क्या किया, मुक्त किया। तो इस तरह इस छोटी सी एज में, मींस अराउंड अगर आप बोले तो 11 to 12 ईयर्स की एज तक उन्होंने इतने सारे डीमंस को ये आपका जो ये था, स्नेक था, क्या बोलते हैं उसको, कालिया कालिया नाग था। ठीक है ना। अब कालिया नाग का ऐसा वो इतना पॉइजनस था कि भी
जब वो ब्रीथ कर रहा था, उसके आसपास मीलों तक उसकी सांस से जितने पौधे, इवन जो पक्षी जानवर ये सब थे, वो सब क्या हो रहे थे, वो मर रहे थे उसकी एक ब्रेथ की वजह से। तो और उन्होंने क्या किया, उसको वहां से हटाया भी, और साथ में उसके ऊपर, फन के ऊपर खड़े होके उन्होंने क्या किया, नृत्य भी किया, डांस किया उन्होंने उसके ऊपर। तो इस तरह का स्ट्रेंथ उन्होंने ये सब शो किया। क्या आपको लगता है कि भी क्या एक नॉर्मल इंसान इतना कुछ कर सकता है? हाँ, इतना कुछ वो कर सकता है कि भी इतनी स्ट्रेंथ। अगर हम आगे भी देखें, तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत भी उठाया था। गोवर्धन पर्वत क्या किया था उन्होंने, एक छोटी अपनी लिटिल फिंगर के ऊपर 7 दिन तक, 7 इयर्स के थे वो उस टाइम, 7 इयर्स के थे, 7 दिन तक छोटी उंगली पर गोवर्धन उठाए रखा। ना बैठे, ना आराम किया, ना कुछ खाया पिया, कुछ नहीं किया, सिर्फ उन्होंने एक छोटी उंगली पर क्या किया, उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा के रखा। कब वो इंसिडेंट आपको पता है कि इंद्र के प्रकोप से सारे जितने भी गांव वाले थे, जितने भी ब्रजवासी थे, उन सब को उसके प्रकोप से, इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया। अगर हमें बोला जाए, या फिर अगर कोई कोई रेसलर हो, या फिर कोई बहुत पहलवान भी, जिसको हम कहते हैं पहलवान को भी बोला जाए कि भी तुम एक पहाड़ तो चलो छोड़ो, एक गाड़ी उठा लो, वो भी उसके लिए मुश्किल होगा, है ना? वो भी उसके लिए क्या होगा, मुश्किल होगा, वो नहीं उठा पाएगा, है ना? और मैं तो उंगली कह रही हूँ, उंगली से भी छोड़ा, आप हाथ से लिफ्ट करके कर लो, नहीं कर सकते। या फिर अगर हम आपको बोलते हैं, अगर मैं आपको एक ग्लास पानी का दे दूं, और मैं उसको बोलूं कि आप नॉट 7 डेज बट 7 आवर्स तक आप क्या करो, वो पानी का ग्लास होल्ड कर लो, क्या होगा? 7 आवर्स तक क्या, हमें थोड़ी देर बाद ही क्या होगा, आफ्टर चलो 1 आवर, हमारी हमारा हाथ क्या होगा, दुखने लगेगा, है ना? एक छोटा सा ग्लास उठाने के लिए, है ना? नहीं हो पाएगा ना? हाँ जी शिवानी जी, बिल्कुल ठीक है, नहीं हो पाएगा, हम एक ग्लास तक भी नहीं उठा सकते 7 आवर्स के। तो उन्होंने क्या किया, अपनी छोटी सी उंगली 7 डेज तक पूरा पर्वत, ठीक है ना, तो वो उठा के रखा। तो ये उनका स्ट्रेंथ है। अगर अगर हम, जैसे हमने फेम सॉरी वेल्थ की बात करी, देखिए अगर हम देखें कि हम अगर हम लिस्ट देखते हैं, आजकल के आज के टाइम की लिस्ट देखें कि भी इतने अमीर अमीर लोग हैं, तो क्या होता है, क्या वो अमीर रहते हैं, एक स्टेबल रहते हैं? कभी उनकी पोजीशन कौन कोई और ले लेता है? क्या वो हम कह सकते हैं कि वो सब, वो क्या वो खुद कह सकते हैं मैं इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूं? अगर चाहे अमीर हो या जो भी हो, लेकिन तब भी वो, उनको मालूम है कि भगवान से अमीर कोई नहीं है, है ना? तो वो पोजीशन कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई ग्रैब कर लेता है, कभी कोई अमीर हो जाता है, कभी कोई अमीर हो जाता है, सबसे ज्यादा अमीर। लेकिन भगवान से अमीर कोई नहीं है, जिनकी खुद लक्ष्मी जी, ठीक है ना, उनकी क्या करती है, आराधना करती हैं, तो वो इतने अमीर हैं और इतनी उनके अंदर स्ट्रेंथ है। थर्ड हमारा जो ऑपुलेंस आता है, वो आता है फेम। अगर हम देखें, जो कृष्ण जी थे, उनका अवतार जो था, कृष्ण जी आए थे इस भूमि पे, आए थे ऑलमोस्ट मीन्स मोर देन 5,000 ईयर्स पहले, ठीक है ना? बट आपको लगता है कि उनके ऐश्वर्य में, उनके जो जो फेम है, यश है, मीन्स इतना सा भी कमी आई हो? नहीं आई ना, कोई कमी नहीं आई। आज भी उनकी हर एक लीला बहुत प्यार से, बहुत मजे से सुनी भी जाती है, सुनाई भी जाती है, और उसको बार बार सुनने में भी उतना ही मजा आता है जब हम फर्स्ट टाइम उसको सुनते हैं। उनका, उनकी जितनी भी ये सब चीजें, उनकी लीलाएं, चाहे वो
बाल लीला हो, चाहे वो उन्होंने महाभारत में जो भी किया हो, हर एक चीज के हर एक में जो एज अ किंग, द्वारका में एज अ किंग जो थे, चाहे वो एज अ ग्वाल थे वृंदावन में, उनके हर एक में वो क्या थे, उनका यश हर जगह फैला हुआ था, हर किसी को उस टाइम भी, और 5,000 साल बाद भी, आज भी उनके बारे में, उनके यश के बारे में पूरी चर्चा होती है। लेकिन अगर हम आज के टाइम में देखें, ठीक है, किन्हीं को नहीं पता होगा, बहुतों को किन्हीं के बारे में नहीं पता होगा, किन्हीं के बारे में पता होगा किन्हीं, और कुछ टाइम के लिए, चलो 100 इयर्स के लिए वो फेमस होंगे, मैक्सिमम हम ले, मैक्सिमम 100 इयर्स, उससे ज्यादा कोई फेमस नहीं रह सकता। सब भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, है ना। तो ये क्या है, बट कृष्ण जी का फेम, उनका जो यश है वो क्या है, वो 5,000 साल, और आज भी पूरी रिफ्रेश उनके बारे में सारा कुछ, उनके बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं, चाहे वो दामोदर लीला हो, कंस का हो, चाहे बलराम जी के साथ उनकी लीलाएं हो, चाहे राधा जी के साथ उनकी लीलाएं हो, मीन्स हर एक अपने ग्वालों के साथ उनकी लीलाएं हैं, सब के सब आज भी बहुत प्यार से सुनी जाती है, और उनके बारे में उनका यश हर जगह फैला हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारे उनका सौंदर्य के बारे में। कहा जाता है वो इतने सुंदर हैं, इतने, मीन्स कृष्ण का वर्ड ही, कृष्ण का मतलब क्या है, कृष्ण का मतलब है ऑल अट्रैक्टिव, हर कोई उनसे अट्रैक्ट हो जाता है। उनकी एक, अगर आप उनके, अगर नाक, आंख, या फिर मुंह, ठीक है ना, लिप्स आप देखो, हाथ देखो, पैर देखो, मैं कोई भी पार्ट देखो, इतना, मीन्स अगर आप, जैसे आप किसी मंदिर वहां जाते हैं, मंदिर जाते हैं, जैसे आप बाके बिहारी जाते, राधा रमन जाते, कहीं जाते हैं आप, अगर आप उनके विग्रह को देखें, किसी एक पार्ट को ध्यान से भी देखें, आप इतने अट्रैक्ट, आपकी नजर नहीं हटेगी। कहते हैं कि भी जैसे कामदेव कहा जाता है, वो बहुत सुंदर होते हैं कामदेव, बट कहा जाता है अगर कामदेव की जो ब्यूटी, सौंदर्य है, अगर ऐसे ही 1 करोड़ कामदेव भी आ जाए कृष्ण जी के सामने, वो भी फीके पड़ जाएंगे। वो इतने सुंदर, उनका रंग कैसा, श्याम, ठीक है ना, श्याम रंग, श्याम वर्ण के होते हैं, ठीक है ना। तो कलर कुछ ऐसा है कि हम डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते, नॉट टोटल ब्लू, नॉट ब्लैक, ठीक है ना, ना काले हैं ना पूरे नीले, नहीं, उन दोनों का मिक्स है, एक अलग ही रंग है जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो वो इतने सुंदर हैं, चाहे उनके हाथ, और अगर आप देखो तो इतने, आ, उनके बालों में मोर का पंख, हाथ में कमल का फूल, माला, वैजंती माला हो, ठीक है ना, चाहे उनकी बड़ी बड़ी सी आंखें, ठीक है ना, और मीन्स एक एक चीज इतनी सुंदर कि भी आप, मीन्स अगर हम उन्हें देखें ना तो वे कभी भी हमारा ध्यान ना हटे, वो इतने सुंदर हैं। तो जब भी आप जाओ, तो कभी भी मीन्स आंखें बंद करके मत करना उनसे प्रार्थना, उनको सिर्फ निहारना, एक बार आप जाना ऐसा, और सिर्फ इतना करना कि उनको निहारना, तो आप खुद अट्रैक्ट हो जाओगे उनके, और वैसे भी निहारना कि भी उनकी जो छवि है वो आप अपने साथ ले जाओ, ताकि जब आप आंखें बंद करो, उनके बारे में याद करो ना, तो उनका प्रॉपर विग्रह आपके आंखों के सामने आ जाए। तो उनको अच्छी तरह देखना, चाहे एक पार्ट को देखना, आंखों को देखना, चाहे नाक को, मुंह को, उनकी बांसुरी को, उनके हाथों को, किसी पार्ट को भी देखना, बट
देखना अच्छी तरह, तो आप खुद ही इतने अट्रैक्ट हो जाओगे। कहा जाता है कि भी जब वो छोटे थे, वृंदावन में थे, तो जो जब वो चोरी करते थे या कुछ है, तो वो उनको पता था कि भी, और अगर कृष्ण जी उनके यहाँ पे माखन चोरी करने नहीं आते थे तो उनको बुरा लगता था, वो उदास हो जाती थी। तो उनको उनको होता था कि भी कि आज हमें मौका नहीं मिला कि भी हम कृष्ण को देख सके, उनको उनके खींचने के बहाने उनको छू सके। तो वो उस चीज से वो ज्यादा दुखी हो जाती, इस चीज का नहीं होता कि भाई उनको कि भाई चोरी हो रही है उनसे, वो नहीं, उनसे उससे मतलब उनको होता है कि वो देख नहीं पाए आज उनको। तो वो कुछ ना कुछ बहाने से यशोदा जी के पास आता ताकि उनको देख सके या कुछ है। वो इतने इतने प्यारे थे, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो गए हैं, तब भी वो उतने ही प्यारे सुंदर थे। नेक्स्ट जो हमारी वो आती है नॉलेज, ज्ञान। अब हम जो गीता पढ़ रहे हैं, हमको पता है गीता क्या है। गीता क्या है? गीता भगवान के, कृष्ण जी के ही द्वारा बोली गई बात अर्जुन को, ठीक है ना। क्या चीज उन्होंने हर एक के बारे में, चाहे आपका योग, जो भी योग है, ठीक है ना, ध्यान योग है, चाहे आपका भक्ति योग है, सबके बारे में, ठीक है ना, सबके बारे में उन्होंने उनको ज्ञान दिया है। और ऐसे ही, और इसमें भी 10.8 में भी बोला गया है कि अहम अहम कि भी मैं ही सबका, चाहे भौतिक चाहे आध्यात्मिक जीवन का, मैं ही सब कॉज हूं, मेरे से ही हर चीज होती है। और ये भी कहा गया है, भगवान ने ये कृष्ण जी ने ये भी बोला है अर्जुन को कि तुम्हें चाहे अपना पिछले जन्म का कुछ याद ना हो, सिर्फ इस जन्म का याद हो, बट मुझे क्या है, मुझे अपने पिछले जन्म और तुम्हारे पिछले जन्म, आने वाले जन्मों का सब कुछ ज्ञात है, सब कुछ पता है मुझे, मैं कुछ भूलता नहीं हूं, ठीक है ना। तो अगर हम देखा जाए, अगर हमें कहा जाए कि भी लेट्स से टेक एग्जांपल कि भी 15 डेज पहले 5 o'clock आप क्या कर रहे थे, ठीक है, क्या हम आंसर कर पाएंगे? 15 डेज पहले हम 5 o'clock क्या कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, या क्या काम कर रहे थे? नहीं, हमको नहीं याद होगा, है ना, नहीं याद होगा ना। बट लेट्स टेक एग्जाम्पल, अगर भगवान को बोला जाए कि भी इस तरह कुछ भी दिया जाए, उनको पता होगा, क्योंकि हमारी ये मेमोरी नहीं है। हमारी मेमोरी नहीं है कि हम याद रख सके कुछ भी। हमें कल का याद नहीं होता कि हम क्या कर रहे थे, तो हम 15 डेज पहले क्या याद होगा। तो भगवान ने खुद चीज कह बोली है कि मुझे तुम्हारा भी पिछले जन्म का, सारे जन्मों का पता है, तुमने क्या किया था क्या नहीं किया था। और मुझे अपने जन्म का भी, मैं किस किस अवतार में, देखो, चाहे वो मत्स्य कूर्म वराह वामन किसी भी रूप में आया हूं, ठीक है ना, मैं हर रूप में, जिस रूप में आया हूं, मुझे हर एक चीज अच्छी तरह याद है। और किसने क्या किया है, सिर्फ अपना ही नहीं, हर एक प्राणी का सब कुछ पता है। तो इतनी ज्यादा नॉलेज तो किसी में भी नहीं हो सकती, सिर्फ किस में है? कृष्ण जी। इतनी नॉलेज। एक बार जो उद्धव जी हैं, उद्धव जी को भी कहा जाता, बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत इंटेलिजेंट, उनके एक मित्र भी थे और बहुत इंटेलिजेंट। तो उद्धव को भी उन्होंने क्या किया था, अपना उद्धव गीता में ये चीज मेंशन, उन्होंने सब कुछ उनको, जो जैसे अर्जुन को ज्ञान दिया था, उसी तरह उद्धव को भी ज्ञान दिया था पूरा का पूरा। तो इस तरह उन्होंने ये सब चीजें, नॉलेज अपनी, जैसे अगर हम देखें तो ये जो गीता का ज्ञान है, ये इससे नहीं शुरू हुआ, कृष्ण सॉरी अर्जुन जी से नहीं शुरू हुआ। सबसे पहले उन्होंने सूर्य भगवान को ये
ज्ञान दिया था, ठीक है ना। इसमें गीता में भी लिखा है कि, और फिर अर्जुन इस पे क्वेश्चन भी करते हैं कि भी कि जो सूर्य जी तो वो तो इतने बहुत पुरान पहले के हैं, और आप तो मेरे ऑलमोस्ट मेरी एज के होगे। तो उन्होंने बोला ये मेरा एक रूप नहीं है, मेरे मैं इससे पहले भी था, और मुझे वो भी याद है, मैं सूर्य से भी पहले का हूं, ठीक है ना। तो मैंने वो ज्ञान उस टाइम का देखिए आज भी एप्लीकेबल है, ठीक है ना। कितने मीन बिलियन ईयर्स पहले, ट्रिलियन ईयर्स पहले उन्होंने यही ज्ञान, सेम ज्ञान जो वर्बली जो हम दिया गया था, वो स्प्रेड होता गया। बट जैसे जैसे वो वर्बल में क्या होता है कि थोड़ा सा हट जाता है, ठीक है ना, खो जाता है ज्ञान। तो इस टाइम महाभारत के टाइम में व्यास जी ने क्या किया था, सिर्फ उसको उसको रिटर्न में, क्योंकि उनको पता था कि जो कलयुग में है, कलयुग में लोगों की जो मेमोरी है वो बिल्कुल भी क्या शार्प नहीं होगी, वो याद नहीं रख पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने हर एक जो वेद पुराण वगैरह लिखे, भागवतम लिखी, महाभारत लिखी, रामायण लिखी, तो ये सब चीजें क्या करी उन्होंने, राइटिंग में करी, जिससे कि उनकी रामायण नहीं महाभारत ही, तो वो सब चीजें उन्होंने राइटिंग में, ताकि हमें हमें इजी हो जाए, और हमें ये सब चीजें याद रहे, पढ़ सके, भूल भी जाए तो हम फिर से पढ़ के उसको याद कर सके। फिर हमारा आता है रेनन्सिएशन। रेनन्सिएशन का मतलब होता है विराग, डिटैचमेंट। अगर हम देखें, भगवान ने, देखे सबसे पहले उनका सबसे, अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट टाइम देखा जाए तो वृंदावन में था। और यशोदा जी से, राधा जी से, सखियों, उनकी सखियों से, ग्वालों से वो बहुत प्यार करते थे, है ना। तो उनको भी उन्होंने क्या किया, छोड़ के, ठीक है ना, अपना आगे का जो उनका कर्म था, उनका धर्म था, ठीक है ना, उसको पूरा करने के लिए उनको पता था कि मुझे ये वाली लाइफ छोड़ के, क्या इजी होता है जहां हमारा सब कुछ, हम ये सब चीजें छोड़ के फिर वो कभी फिर वृंदावन वापस नहीं आए। उनका जरूर मन किया होगा, किया था इनफैक्ट, बट वो नहीं गए। यही रेनन्सिएशन। और हम लोग क्या होते हैं, हम लोग एक अपनी एक छोटी सी चीज के लिए भी हम इतने पोसेसिव होते हैं, चाहे वो मीन्स लोगों की तो बात अलग है, रिलेशन की बात अलग है, बट हम चीजों के लिए भी इतने अटैच हो जाते हैं। चीजें, ये मेरा घर है, ये मैंने बनवाया है, ये मैंने किया है, मैं ये घर छोड़ के नहीं जा सकता, मैं ये मेरा है। एक हम देखा जाए तो हम कभी किसी किसी एक चीज के, जैसे अगर हमें कोई ट्रॉफी मिली है, हम तो उसको भी नहीं छोड़ सकते, नहीं ये मैंने प्रोसेस करी है, ये मेरी मेहनत है, ये मेरा कुछ है। तो लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सब चीजें हर एक स्टेज में, अपनी लाइफ के हर स्टेज में उन्होंने रिनंसिएशन, डिटैचमेंट का एग्जाम्पल दिया है। चाहे वो वृंदावन को छोड़ने का एग्जाम्पल हो, चाहे उन्होंने अपना द्वारका को भी छोड़ के वो चले गए, और अपना जब कि उनको महाभारत के टाइम में उनको लड़ना था, धर्म की स्थापना करनी थी, तो वो द्वारका भी छोड़ के कई सालों तक वहां पर रहे। और फिर बाद में जब उनके ये सब, जब उनके जिस जिस पर्पस के लिए वो यहाँ पे उन्होंने अवतार लिया, जब वो भी पूरे हो गए, तो उन्होंने शरीर का भी त्याग बहुत आसानी से, विदाउट एनी कहो कि भी ग्लानी की वजह से, कोई कोई ग्लानी हुए, कुछ ऐसा नहीं कि भी मैं यशोदा जी से नहीं मिला, मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ एक बारी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। वो खुशी खुशी आराम से गए, ठीक है ना, बहुत आराम से उन्होंने हर एक चीज एग्जाम्पल शो किया है कि भी हमको लाइफ में हर एक चीज से क्या करना चाहिए, वैराग्य, डिटैचमेंट रखनी चाहिए। अपने कर्म करो, ठीक है ना, कर्म करो, आपके जो जो धर्म है वो करो, आप आपके जो रिलेशंस है, आप उसकी जो ड्यूटीज है वो मन से करिए, सब कुछ करिए, बट उससे
अटैचमेंट रख के नहीं करनी उससे, कि ये भगवान ने आपको एक कर्म दिया है, ये आपने फुलफिल करना है। किसके लिए फुलफिल करना है? भगवान के लिए फुलफिल करना है। उससे अटैचमेंट अगर आप रखोगे तो हमेशा लाइफ में कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, कि भी हमको होगी। अगर हमने चलो चीज हमसे दूर भी हो गई, तब भी हमारा क्या होगा? हम उसके बारे में सोचते रहते, हाय काश हमारे पास वो होता, काश ये हो जाता, काश वो हो जाता। ठीक है ना? तो हम काश काश में ही हम अपनी लाइफ, आधी से ज्यादा लाइफ है उस काश काश ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, इसी में ही अपनी लाइफ निकाल देते हैं। और जो है अभी, और जो हमारा धर्म है, कर्म है, वो हम उससे अलग हो जाते हैं। ठीक है ना? फिर इसी तरह उनके जो 16,108 जो महल जो बनाए थे उनको छोड़ दिया था। ठीक है ना? अपनी रानियों जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं, अपने बच्चों को, सब कुछ छोड़ के उन्होंने वो उनसे भी उन्होंने डिटैचमेंट, हमेशा प्यार हमेशा पूरा दिया है। प्यार हम ऐसा कोई कमी नहीं करी उनको कि उनको प्यार ना दिया हो, लेकिन उन्होंने डिटैचमेंट भी रखी। प्यार करना और डिटैचमेंट दोनों अलग चीजें हैं। तो हम प्यार से भी रह सकते हैं, बट विद डिटैचमेंट। हम प्यार से भी चीजें कर सकते हैं, प्यार से रह सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, बट विद डिटैचमेंट। हमें ये सब चीजें क्या है, इन ये सब चीजें सीखनी चाहिए और अपनी लाइफ में इसको फॉलो करना चाहिए। यही मेन हमारे 6 मेन ऑपुलेंसेस हैं, जो भगवान में असीम है, जो कि हम जो हमें है, लेकिन उस क्वांटिटी में तो बिल्कुल ही नहीं। मीन अगर हम देखें तो 0.0001% अगर हो, वो भी बहुत बड़ी बात है। बट उनके में ये सब चीजें क्या है? 100% है। उनके में ये 100% चीजें हैं। तो ये परफेक्ट ऑपुलेंसेस सिर्फ किस में है? एक में। कौन? कृष्ण जी। ठीक है ना? तो आ, इसी से ही हमें पता चलता है कि भी, और यही सब चीजें जैसे मेन तो रेनन्सिएशन जो हमें सीखना चाहिए। वेल्थ और ये सब चीजों में तो हम कुछ नहीं कर सकते, और साथ में उतना हमारे पास स्ट्रेंथ कह लो, वेल्थ बोलो, फेम बोलो, ठीक है ना, वो सब चीजें कुछ टाइम के लिए होती है। और फिर कहते कहते हैं ना, आज आज जो जो पैसा तुम्हारा है वो पैसा कल किसी और का होगा, है ना? तो ये चीज तो होती होती, तो उन किसी भी चीज से हमको अटैचमेंट मत रखो। यही मेन मोटिव है। गीता में भी हमारे जीवन के लक्ष्य को डिस्क्राइब किया हुआ, समझाया हुआ है कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। हम कैसे कि अपना कर्म करते हुए कैसे डिटैचमेंट भी फॉलो कर सकते हैं, ये सब चीजें उन्होंने गीता में भी समझाई हुई है, सिखाए बताया है, जो बहुत इजी प्रोसेस बताया है। नॉट इजी, बट पॉसिबल वाला जो कि हम अगर विदाउट, अगर हम गीता पढ़े, अगर हम वो चीज करें, तो वो समझ से बाहर है कि हम डिटैच कैसे में, कि भी हम अपने फैमिली से डिटैच कैसे हुए चीजों से। तो चलो फिर भी अगर हम 1% अगर डिटैच हो भी रहे हैं, लेकिन रिलेशन से कैसे डिटैच हुए, तो वो सब चीजें हमको गीता में समझाई हुई है। भागवतम में श्रीमद् भागवतम में सारा कुछ बताया हुआ है कि भगवान के पास टाइम के बारे में, उनके भक्तों के बारे में, उनके उनके भक्तों ने किस तरह उनके इन्हीं ऐश्वर्यों के बारे में किस किस तरह विस्तार से पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। सब कुछ ये भागवतम में है। कभी मौका मिले तो आप जरूर पढ़िएगा, और पढ़नी भी चाहिए भागवतम वैसे भी। तो ये सब पढ़िए, और गीता तो आप कर ही रहे हैं। तो आई आई होप जो हमारी एमएमसी होती है, तो आप इसको अटेंड करते होगे एमएमसी। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत लाइफ
आपकी इजी हो जाएगी। ये मैं कहूंगी कि लाइफ इजी हो जाती है अगर आप एक बार भी ध्यान से। और गीता कुछ ऐसी है कि जो हम बुक पढ़ लेते हैं, मगर उसके जो डीप मीनिंग है और क्या चीज समझाया हुआ है, वो जब तक हम किसी नॉलेजेबल पर्सन से उसको सुन नहीं लेते, तब तक हमको नहीं समझ में आ सकता खुद की। क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं हम अपनी समझ के अकॉर्डिंगली उसको जान पा रहे हैं, बट जो उसका डीप मीनिंग है, जो उसका एक्चुअल मीनिंग है, वो जो क्योंकि उन्होंने आज अगर मैं आपको कुछ बता रही हूँ, कुछ समझा रही हूँ, तो वो मैंने भी क्या किया, मैंने भी आगे अपने जो मेंटर्स है उन्हीं से सीखा, उन्होंने आगे अपने गुरुओं से सीखा है। तो इसी तरह वही ये जो परंपरा जो सालों से चली आई है, गुरु शिष्य की परंपरा, वो इसीलिए ही होती है क्योंकि हम जब चीजें सीखते हैं, अब खुद से सीखते हैं, सेल्फ एनालाइज करते हैं, वो हम अपनी समझ के अकॉर्डिंगली ही कर सकते हैं। और हमारी जो समझ है वो इतनी बड़ी नहीं है जो कि हम ऐसे भगवान की बातों को इजीली समझ सके। तो इसलिए हमको एसोसिएशन जरूरी है, हमको भक्तों का एसोसिएशन बहुत जरूरी है कि जिससे कि हम चीजों को समझ सके और उसके मतलब को समझ सके। और इजी हो जाता है, हम उसको फॉलो करना इजी हो जाता है कि अपनी लाइफ में वो सब चीजें, वो सब बातें इजीली अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको यही बोलूंगी कि भी गीता आप पढ़िए और क्लासेस अटेंड करिए, जिससे कि आपको आप ही के लिए ही अच्छा है। ठीक है ना? तो इसी के साथ ये वाली क्लास हमारी फिनिश होती है। कोई क्वेश्चन किसी चीज के रिगार्डिंग वगैरह आपको कुछ पूछना हो? कोई चीज जो आप, चलिए आपसे मैं पूछती हूँ कि आप ये जो सिक्स ऑपुलेंसेस हैं, इनमें से सबसे अच्छा आपको कौन सा लगा है, कि आपको सबसे अट्रैक्ट कौन सा किया है? ब्यूटी। ब्यूटी है। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा चारू जी, वो मेरा भी है। क्योंकि उनका एक ऐसा है कि उनकी अगर आप कोई भी पार्ट देखो इतना अट्रैक्टिव है और आपकी नजर नहीं हटेगी, आप कभी हटाना ही नहीं चाहोगे। बिल्कुल। और नुपुर जी, शिवानी जी? मैम मेरे लिए डिटैचमेंट, और लेकिन वो डिटैच। बहुत मतलब सबसे मुश्किल है, मतलब इंडिविजुअल लेवल पर उसे अटेन कर पाना। स्पेशली जैसे अभी आप लोगों के साथ 14 हफ्ते से एसोसिएट होते होते काफी कुछ अपनी लाइफ में चेंजेस ऑब्जर्व कर रही हूँ, लेकिन स्पेशली डिटैचमेंट फ्रॉम रिलेशनशिप इज फॉर मी इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो कृष्ण ने वो सब कुछ किस तरह छोड़ दिया, छोड़ते चले गए। ऐसा लगता है वो हमेशा से योगी ही रहे। तो वो मेरे मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बिल्कुल। लगा। बिल्कुल। और डिटैचमेंट रिलेशन, मैंने जैसे अभी आपको बोला कि डिटैच, आप प्यार प्यार हमें करना है, हमें हमें अपनी फैमिली से, हमें नॉट इवन फैमिली, हर एक ह्यूमन से हमें प्यार करना चाहिए, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, हर एक से करना चाहिए। कि उसको ह्यूमन भी मानना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि हर एक के अंदर कहते हैं ना परमात्मा है, तो उसको जी। भगवान का रूप भी मानना चाहिए। और अगर कोई हमारी लाइफ में कोई अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, तो वो सब हमें कुछ हमारे भले के लिए ही आया है। तो और उससे ना ना अच्छे के लिए इफेक्ट होना चाहिए, ना बुरा अगर कुछ हो रहा है तो उससे इफेक्ट होना चाहिए। जी। क्योंकि और मैं तो ये कहूंगी, हमारी लाइफ में अगर कोई बुरा हो रहा है तो वो हमारे अच्छे के लिए ही, कहते हैं ना कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो उसी के लिए ही है हमारा। वो तो शायद कुछ हमें कुछ संदेश देने के लिए या कुछ सिखाने के लिए हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है। और इसीलिए रेनन्सिएशन मेरे ख्याल से हमें डिटैचमेंट रखनी है। कि अगर कुछ भी, अगर जो रिलेशन भी है, देखिए रिलेशंस भी जो हमारे पास हमारे हैं, चाहे वो मदर फादर सिस्टर ब्रदर हस्बैंड, बच्चे वगैरह जो भी हैं, सिबलिंग्स वगैरह जो भी हैं हमारे, तो उनसे भी डिटैचमेंट कैसे रखनी है, डिटैचमेंट की हमें, वो भगवान का ही रूप है। और अगर उनकी सेवा, अगर हम अपने पेरेंट्स की, इन लॉज की, अपने हस्बैंड की, बच्चों की,
कुछ भी कर रहे हैं तो वो यही समझ के करना चाहिए कि ये इनमें क्या है, भगवान है और मैं उन्हीं की ही सेवा कर रहा हूँ, सेवा कर रही हूँ। तो ये अगर हम सोच के करेंगे ना कि भी कि ये मुझे काम दिया है भगवान ने कि भी इनके थ्रू मैं उनकी सेवा करूँ, तो डिटैचमेंट बहुत इजीली हो जाएगी, बहुत इजीली हो जाएगी। तो ये कुछ टिप्स होते हैं जो कि गीता में भी दिए हुए हैं। तो अगर हम ये चीज फॉलो करें तो हमारी खुद की लाइफ इजी हो जाएगी और हमें यहाँ से भी इजी हो जाएगा। जी जी जो जी। कि जो कि आजकल के टाइम में यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेशर हमारा यहीं पर ही होता है लाइफ का, सही। जितना भी हो कि फिजिकल तो हम फिर भी प्रेशर झेल लेते हैं, बट जो मेंटल प्रेशर होता है उसी में ही हम हार जाते हैं जी बेसिकली। जी। तो ये चीज बहुत जरूरी है। तो आप में से कोई आता है एमएनसी ज्वाइन करता है सुबह की? मैम एमसी मतलब वो जो सुबह मंत्रा चैंटिंग? हाँ जी, हाँ जी। नहीं मैम, मैं तो नहीं आती। जैसे मैंने आपको बताया कि रात वाला हमारा डिनर टाइम होता है, और 6:30 मेरे लिए थोड़ा सा जल्दी। चलो कोई नहीं, ट्राई करिए, पता है क्या, धीरे मैं कर धीरे। रही हूँ, लेकिन मैं डेली पर्सनल लेवल पर कर रही हूँ, डेली कर रही हूँ। ठीक है, वो ठीक है। वो हाँ। एमएनसी में सिर्फ चैंटिंग ही नहीं होती, वो गीता को भी श्लोक में एक एक श्लोक जैसे शुरू से हो रहा है तो गीता के श्लोक बोले भी जाते हैं, आपको बुलवाए भी जाते हैं, और साथ में उनके मीनिंग्स वगैरह वो सब चीजें होती हैं। मीन गीता गीता को एक्सप्लेन किया जाता है श्लोक ठीक है बाय मैम, श्लोक। मैं फिर से शुरू, मतलब मैं डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगी, और मैं एटलीस्ट ये कोशिश करूंगी कि 8:30 वाली को कुछ नहीं तो हाफ एन आवर के लिए तो शुरू करूँ, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखो कुछ भी अगर हम, मैं कह रही हूँ अगर 5 मिनट, अगर हम लेट भी हो गए 5 मिनट्स के लिए भी करें, कुछ ना कुछ हमको अपने मिल मतलब की जाएगा। चीज कुछ ना कुछ मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा नहीं है ठीक कि है नहीं ठीक है। मिलेगी। 8:30 वाली क्लास में मैं करूंगी, और हाँ जितना जैसे आपने कहा जितनी भी देर हो पाएगा मैं उतनी देर जरूर करूंगी। बिल्कुल। आई क्योंकि एश्योर यू। देखो हाँ, जैसे पूरे में 24 आवर हमारे, बाकी चलो 24 में से अगर हम 8 आवर्स 6 आवर्स अपने स्लीप का भी हटा दें तो कुछ उसमें उस बाकी उस 18 आवर्स में अगर हम कुछ मिनट, हाफ एन आवर भी निकाल दो तो निकाल तो सकते हैं, और वो भी अपने लिए ही निकालना है, अपनी लाइफ को हम्म। बेटरमेंट के लिए ही निकालना है, तो वो करिए प्लीज। मैं ठीक है करूंगी ना? जरूर। हाँ शिवानी जी, चारू जी, आप भी करिएगा प्लीज। और और वृंदावन के लिए कोई आ रहा है क्या? वृंदावन ट्रिप के लिए आप में से कोई आ रहा है? नहीं? कोशिश करिए। नॉट ये डिसाइड। क्या है वृंदावन? मतलब सॉरी, मैंने काफी सेशंस नहीं लिए हैं। अच्छा, आपने, या तो वृंदावन का एक ट्रिप जा रहा है, हम सारे जितने भी गीता क्वेस्ट के हैं तो फिर वो जा रहे हैं। ये 3 डेज का ट्रिप है आपके, जितने भी वहां पे मेन मेन धाम हैं और जहां जहां उनकी कृष्ण जी की लीलाएं हुई थी, उन प्राकट्य जहां जहां हुआ था, वो ऐसे ऐसे स्थान पे जाएंगे और उनकी लीलाओं के बारे में कीर्तन, फिर प्रसाद वगैरह ये सब चीजें होंगी वहां पे इन 3 दिनों में। और जो कि बहुत ही अच्छा होता है, और एक जैसे कि हमारे एक हमें बूस्ट मिल जाता है लाइफ के लिए, जो भी जितने भी टाइम के लिए हम चाहे जितनी देर के लिए, बट हमें बूस्ट मिलता है कि हमें हमारा अट्रैक्शन बढ़ता है कि लाइफ में कि भी उनकी भक्ति करने का, मेन तो हमें भक्ति करनी है, उनसे प्यार, उनसे कनेक्शन रिक्रिएट करना जो कि हम भूल गए हैं उनसे, भगवान से करना। तो वो थोड़ा सा हमें लाइफ में बूस्ट मिल जाता है कि भी हमको याद आ जाता है कि भी वो कितने प्यारे और कितने दयालु हैं, और मर्सीफुल हैं वो। तो और साथ में जैसे मैंने कहा था कि डिवोटी एसोसिएशन बहुत जरूरी होता है, अगर वो नहीं होगा तो हम फिर से बैक टू मटेरियल लाइफ भी जा सकते हैं, चाहे हम किसी भी लेवल पे हो। अगर आपने कभी अमरीश जी की कहानी सुनी हो तो फिर वो आप पढ़िएगा, या यूट्यूब पे आप, अगर आप अमरीश जी की कहानी, वो इतने बड़े भक्त थे तब भी वो फॉल हुए थे, उनको हिरण का रूप लेना पड़ा एक हिरण की वजह से ही। तो हर किसी भी लेवल पे, अगर हम इस लेवल पे हैं हम उससे भी गिर सकते हैं, बट
कितनी पावरफुल होती है। तो और हम जैसों के लिए जो कि बिल्कुल ही डाउन लेवल पे हैं, उसके लिए तो बहुत जरूरी है एसोसिएशन। और ये सब चीजें, चैंटिंग वगैरह बहुत जरूरी है। एंड आई होप, जैसे चारू जी आप कह रहे हो आप काफी टाइम बाद आए, तो प्लीज आप चैंटिंग शुरू कीजिए, नाम जाप जिसको हम कहते हैं, कोई भी मंत्र आप जो भी मंत्र आपको ठीक लगता है जो आप बोल दे, जैसे राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, फिर मैं करती महामंत्र हो हूँ, गया। आपने स्टार्टिंग में बोला था तो हरे कृष्णा महामंत्र ही मैं चैंट करती हूँ। हाँ, ठीक है। हाँ जी, एंड तो वो आई विल कंटिन्यू थिंक रखिएगा। ओवर दैट वृंदावन, और आई ट्राई टू ज्वाइन। ओके। बिल्कुल बिल्कुल, आप आइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। बाकी ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक बारी मैं उसमें ग्रुप में फिर से शेयर कर दूंगी, तो वो रजिस्ट्रेशन में आप रजिस्टर करिएगा। तो उसके अंदर आपका जो भी जो जितना भी अमाउंट वगैरह सब मेंशन है, तो ये डेज वगैरह सारा कुछ मेंशन है, आप उसमें देखिएगा। तो जरूर आइएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। और हमें एसोसिएशन जब मिलती है तो उनसे कांटेक्ट मिलता है, और फिर हमारे चीज हम उनके फिर वहां से वापस आने भी उनके कांटेक्ट में रहते हैं। कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, चाहे चाहे आपका पर्सनल प्रॉब्लम हो, चाहे आपको स्पिरिचुअल पाथ में प्रॉब्लम हो, आप उनसे शेयर कर सकते हो। तो कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको हमेशा हेल्प हेल्प करने के लिए हमेशा कोई ना कोई रेडी रहेगा। तो प्लीज आप आइएगा वृंदावन के ट्रिप में, यात्रा में, तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए भी, सबके लिए। अ, कोई क्वेश्चन तो नहीं है इससे रिगार्डिंग, कुछ भी सेशन से या फिर वैसे ही इन जनरल कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम फिर चैंटिंग शुरू करते हैं। नहीं है, चल ठीक है, फिर हम 5 मिनट्स के लिए चैंटिंग शुरू कर लेते हैं। आप में से कोई करना चाहेगा? चारू जी, शिवानी जी, आप में से कोई करेगा? तो साथ ही कर लेंगे। साथ ही कर, चलिए ठीक है, साथ ही करते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा राम राम हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 राम हरे कृष्णा 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 राम हरे कृष्णा 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। इसी साल हमारी क्लास ही फिनिश होती है, ठीक है ना। तो आई होप आप चैंटिंग कीजिएगा प्लीज, और इसको कंटिन्यू रखिएगा। ये नहीं कि सिर्फ एक ही हमको 108 टाइम्स भी एक जो हमारी माला होती है वो राउंड करना, एक नहीं, जितना भी आप कर सकते हो, चाहे सुबह शाम को दोपहर में जब आपको फ्री टाइम मिले, जैसे में वैसे भी आप चैंट मन में वैसे भी आप चैंट करते रहे, नाम लेते रहे, तो वो तो बहुत ही अच्छा है। बाकी अगर हम चैंटिंग अगर बैठ के अगर आराम से कर रहे हैं तो धीरे धीरे अपने राउंड्स बढ़ाते जाइएगा, कि जितने भी आपसे, वैसे तो कहा जाता है कि हमको कि 16 तक करें, आप 16 तक करने चाहिए। मैं उस चीज का अभी वो प्रेशर आप मत लो, जितना भी हो सके और ध्यान से जितने भी आपसे हो सके आप वो करिए जरूर, ठीक है ना। तो अपने आप इफेक्ट आपको दिखेगा, उस नाम का इफेक्ट आपको अपनी लाइफ में अपने आप दिखेगा, ठीक है ना। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, और चीजें कुछ और अच्छी कुछ क्लियर हुई हो, एंड ठीक है, तो फिर हम मिलेंगे दोबारा से। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय एवरीवन। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो प्लीज आप मुझे पर्सनल मैसेज, या फिर भावना जी जो फैसिलिटेटर हैं आप उनको भी मैसेज कर सकते हैं, मुझे भी मैसेज कर सकते हैं। और अगर कोई भी आपको सेशन की रिकॉर्डिंग वगैरह चाहिए हो तो उसके लिए भी आप मैसेज कर देना, तो फिर हम आपको सेंड कर देंगे उसका लिंक, ठीक है ना। एंड थैंक यू फॉर इट ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच चारू जी, शिवानी जी, नुपुर जी, थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।